बताया तो दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्षी के यहाँ से जितने उत्पाद आपके पास आते हैं उसके अंदर पूरी तरह से जितना ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है उसके अनुसार कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड चेक करें। इस चीज़ की जिम्मेदारी रहती है कि आप तक पहुंचने वाला अन्न का एक एक दाना जो है वो अमृत बन सके, वो हर तरीके से प्योर हो सके, जिसे सही मायनों में ऑर्गेनिक कहा जा सके। ऐसे में दिमाग में विचार आया कि मुझे आपको उन लोगों से रूबरू करवाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स वाक्षी आपके पास भेजती है उस ब्रांड को बनाने में कौन लोग शामिल हैं, क्या उनकी नेचर है, क्या उनका व्यक्तित्व है, जिसको वाक्षी पिछले 5-6 साल में समझने में कामयाब हुई है। तो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको उस ब्रांड के पर्टिकुलर ऑनर के बारे में, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसका एक लिंक हम उन ऑनर्स को भी भेजेंगे। ये एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा, रिस्पेक्ट होगा उन लोगों के लिए। वाक्षी तो केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप तक वो ओरिजिनल चीज़ पहुंची, लेकिन जो किसान पीछे हैं, जो ओनर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, ये सब लोग हैं जो उन सारी चीज़ों को उगाते हैं, उनको तैयार करते हैं ताकि आप कंज्यूम कर पाएँ। तो उन लोगों को उनकी जो छवि है, जो वो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ब्रांड ओनर्स के बारे में, किसान के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ओनर्स के बारे में जान सकें। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सबसे पहले ऑर्गेनिक सोल। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके पास में आए होंगे। वाक्षी के ये सबसे प्रेफरेबल कंपनीज़ में से एक है। ऑर्गेनिक कंपनीज़ की जब हम बड़ी लिस्ट निकालते हैं तो उसमें अगर मैं बात करूं एक ऐसे ऑनर के बारे में जो पैशनेटली अपने काम को कर रही हैं, लेडी एंटरप्रेन्योर हैं, जो इनकी ऑनर हैं श्रीमती गरिमा जैन जी। और मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 4-5 साल पहले जो है ऑर्गेनिक सोल की शुरुआत हो गई थी, और जब से शुरुआत हुई थी तभी से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। वाक्षी उनके रिटेलर्स में या डिस्ट्रीब्यूटर्स में टॉप की लिस्ट में आते हैं। और अगर हमें कल को कोई ट्रस्टेड चीज़ चाहिए जिसके लिए मुझे गरिमा जी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ये समझ जाऊंगा कि अगर उनकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो सबसे हाई क्वालिटी पे ऑलरेडी जाएगा। तो इससे आप आंकलन कर सकते हैं कि जो गरिमा जी ने एज एन एंटरप्रेन्योर खुद को प्रूव किया है ऑर्गेनिक सोल कंपनी के साथ, किन किन मायनों में मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और किन किन मायनों में मुझे लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने हमारे देश के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा काम किया है जिन्हें शुद्ध ऑर्गेनिक उत्पादों की आवश्यकता थी। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि भारत में हर कंपनी वाला इन सारी चीज़ों को पास नहीं करता। नंबर 1 पर मैं उन्हें रखता हूँ। जब भी आप उनके प्रोडक्ट की, मेरे ख्याल से कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है इस समय मेरे स्टोर में जिसके लिए मैं ये कहूँ कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी पाई गई, कृपया करके इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट वापस करें। तो मैं ये कहूँगा जितनी कंपनीज़ अवेलेबल है उनमें शायद वो टॉप पर आती हैं जो उसके बिल्कुल तह तक जाके उसकी रिपोर्ट निकालती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आज से 1-1.5 साल पहले ये उनकी सौंफ आती है, राइट। अब ये जो सौंफ आती है, ये सौंफ कई बार ग्रीन आती है, कई बार कम ग्रीन आती है। तो हमारे एक बेनिफिशरी हैं जिन्होंने पैकेट खोला, उन्होंने कहा सर ऑर्गेनिक सोल की मैंने सौंफ मंगवाई है, ये मुझे कम ग्रीन, ये मुझे ज़्यादा ग्रीन लग रही है। जब पिछली बार मंगवाई थी कम ग्रीन थी। तो मुझे शक है कि ये जो ऑर्गेनिक सोल की सौंफ है इसके अंदर कलर मिलाया हुआ है। ये उस बेनिफिशरी का कहना था। हमारे पास रिपोर्ट आई, जैसे ही आई हमने गरिमा जी को ये क्वेरी भेजी तो 2 सैंपल निकले हमारे स्टोर से। एक गए FSSAI लैब के अंदर कि भैया सौंफ की जांच करो कि कहीं इसके अंदर जो है एडल्ट्रेशन या केमिकल से ऊपर कुछ कोटिंग तो नहीं की गई। और एक सैंपल गया ऑर्गेनिक सोल कंपनी में ही खुद के अंदर, इसी पैकेट का, जो कस्टमर ने जो बोला था कि जांच करिए कहीं जो किसान जिससे आप ले रहे हो वो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो जो हमारे पास में जो रिपोर्ट हमने ऑर्गेनिक सोल कंपनी के अंदर भेजी थी, वहाँ पे इसकी चेकिंग हुई। जिस किसान से वो बैच आया था उस किसान से बातचीत की गई, उससे पूछा गया कि भैया आपकी सौंफ के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, आपका क्या कहना है। उस किसान ने अपने पूरे सर्टिफिकेट्स गरिमा जी को जो है वो सबमिट किए।
सबमिट करने के बाद में उसने ये कंफर्मेशन दी कि आप मेरी सौंफ की कहीं मर्जी जांच करा लीजिए, इसमें कोई आपको एडिटिव नहीं मिलेगा और ये ऑर्गेनिक टेस्ट पास करेगा। तो ये रिपोर्ट हमारे पास गरिमा जी की तरफ से आई, जो कि एक ऑनर, कंपनी के ऑनर की तरफ से एक बहुत बड़ा काम है कि उसकी ट्रेसिंग तक पूरी करके उन्होंने सर्टिफिकेट तक हमें शो किए कि जिस किसान से हमने ये सौंफ ली है वो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किसान है। यहाँ तक के रिकॉर्ड्स जो है वो ऑर्गेनिक सोल कंपनी अपने किसानों के मेंटेन कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इतने में हमने लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजा था सौंफ, वहाँ के जो टेस्ट लैब के डायरेक्टर थे उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी कि आपकी सौंफ जो है वो 100% ऑर्गेनिक है। उन्होंने कैसे पता करा कि सौंफ को वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में रखा उन्होंने 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, और उनका ये कहना था सर अगर सौंफ के ऊपर कलर चढ़ाया गया होता तो जिस अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं वो फिर वो उसको इवेड करने में, उसको ख़त्म करने में कामयाब हो चुकी होती। लेकिन सौंफ के अंदर से अगर वो कलर निकालने में कामयाब नहीं हुई, इसका मतलब सौंफ का वो प्राकृतिक रंग है और हम उसको जेन्युइन मानते हैं। तो इस आधार के ऊपर, और दूसरा ऑर्गेनिक टेस्टिंग भी की गई जिसके अंदर ऑर्गेनिक सौंफ जो थी वो पास हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक ऑनर की ये सतर्कता बताते हैं कि छोटी सी चीज़ भी अगर हम ऑर्गेनिक सोल कंपनी में रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी उनके ऑनर पर्सनली कितना सीरियसली ले रहे हैं। और ये एक बार की बात नहीं है, 3-4 सैंपल्स तो मुझे याद भी नहीं है, जितनी बार हमने उनको कंप्लेंट भेजी किसी चीज़ की, उन्होंने तह तक जाके इसकी चेकिंग करी है। ये चीज़ बताता है कि वो अपने ब्रांड को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके कितने सीरियस हैं और उसकी रिपोर्ट कहाँ तक वो जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरा एक प्रोडक्ट था इनका जो आटे के अंदर था, बल्कि गेहूं का आटा था, वो अभी मेरे पास में ख़त्म है। मैं जवार का आटा आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जवार के, रागी के, एमरंथ के जो आटे वाक्षी के पास अवेलेबल है, मैक्सिमम प्रेफरेंस हम ऑर्गेनिक सोल कंपनी को करते हैं। और जो इनका गेहूं का आटा था वो लैब टेस्टिंग के अंदर आज से 2.5 साल पहले भेजा गया था, जो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पाया गया था। तो ये 2 तरह की टेस्टिंग्स तो मुझे आज भी अवेलेबल है। तीसरी चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई उनके बारे में, वो थी ट्रांसपेरेंसी। हमने उनसे कहा कि हम आपके प्रीमाइसेस को विज़िट करना चाहते हैं, और जबकि उस समय पे जो प्रीमाइसेस था ऑर्गेनिक सोल का, उसको विज़िट करने में रिस्क बहुत था, बिकॉज़ सारी चीज़ों के कंप्लायंसेस और सारी चीज़ें बिल्कुल 100% परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। स्टिल बिकॉज़ शी इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, वो बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया। और उस समय तो मुझे रिकॉर्डिंग में ये भी नहीं पता होता था कि मुझे माइक लगाना चाहिए। आप देखेंगे अगर शुरू की रिकॉर्डिंग्स तो मैं माइक का भी उपयोग नहीं कर पाता था, काम नहीं करते थे माइक, रिकॉर्डिंग करने की हमें अभ्यास नहीं था, तो ऐसी समस्याएं हो जाती थी। तो उस केस के अंदर भी उन्होंने अपने प्रीमाइसेस को विज़िट करवाया, बहुत हाइजीनिक, बहुत सफाई से काम, और जिसे कहते हैं ना कि एक एक सेपरेट प्रीमाइसेस के अंदर यूनिट जो मैंने सबसे पहली देखी हो वो मैंने ऑर्गेनिक सोल की ही देखी थी। एक्चुअली वहाँ पे पता चलता है कि जब आप कोई चीज़ पैकेजिंग करते हैं या कोई आप अच्छी वर्ल्ड क्लास जगह पे जब जाते हैं और वहाँ पे कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो वो क्या होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर वो एक आइडियल सिनेरियो है। हालांकि उसके बाद मैंने बहुत कंपनीज़ विज़िट करी, लेकिन वहाँ का जो स्टैंडर्ड सेट हुआ वो मुझे ऑर्गेनिक सोल कंपनी में महसूस हुआ सबसे पहली बार। फिर हमने जो कंपनीज़, अब तो वाक्षी के पास जितनी कंपनीज़ हैं उनके अंदर हमारा क्योंकि एक स्टैंडर्ड हमें पता है तो उसके हिसाब से वो सब पास करते हैं, और कंपनीज़ के अंदर जाकर पता चलता है कि देखिए काम जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन के तरीके से या सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो इनका प्रोमाइसेस जो था वो बहुत अच्छा था। ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रिजर्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो चीज़ें हमें वहाँ पे जानने को मिली थी, वो सब रिकॉर्डेड है, मैंने वीडियो के अंदर वो सब चीज़ मेंशन की हुई है। तीसरी चीज़, जब हमने गरिमा जी के प्रीमाइसेस को विज़िट करी थी, जब उनसे रूबरू हुए थे तो उनके ऑर्गेनिक में आने के मकसद को हमने समझना या जाना चाहा था। बहुत नोबल कोर्स था। उनकी बिटिया जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, और वो भी हमने अपनी वीडियो के अंदर दिखाई हुई है कि उनकी बिटिया कितना कार्य कर चुकी है। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी उनके बारे में एज एन ऑनर कि ऐसा नहीं था कि ऑर्गेनिक बिज़नेस की उनको आवश्यकता थी। शी हैज़ डन दिस थिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ पैशन। और मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो कंपनी का ऑनर या जो किसान संतुष्ट है जीवन में और फिर वो ऑर्गेनिक को अपनाता है तो फिर वो इसमें आके गलत काम करता नहीं है। दैट इज़ द प्राइम रीज़न कि मुझे ऑर्गेनिक सोल ब्रांड के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम आगे बढ़कर बहुत अच्छा कुछ बड़ा भी कर सकते थे, वो बातें कभी नहीं बन पाई, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे की हम बहुत करने में कामयाब भी हुए हैं। और दैट इज़ द प्राइम रीज़न कि 5-6 साल से जो है वो ऑर्गेनिक सोल के साथ में हमारा वाक्षी का जो रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहा है।
तो एज अ लेडी एंटरप्रेन्योर आई रिस्पेक्ट हर। बिज़नेस में प्रोफेशनलिज्म बहुत है, बहुत अच्छे तरीके से कार्य को वो संभालती हैं, करती हैं, और ये मुझे बहुत ये चीज़ें जो है सीखने को बहुत कुछ मिला उनसे, ये सारी चीज़ों के बारे में। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ मेरा ये मानना है, जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, कि आप प्रोडक्ट को देखकर कभी नहीं पता लगा पाओगे कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने वाले के ऊपर अगर आपने उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कर ली, फिर आप ज़रूर समझ जाओगे कि आपका प्रोडक्ट कितनी हाई क्वालिटी का और कितनी ऑर्गेनिक अच्छे तरीके से बन सकता है। तो जहाँ तक किसी चीज़ के ऑर्गेनिक होने का सवाल है कि ये सच में ऑर्गेनिक है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऑर्गेनिक सोल कंपनी में प्रश्न करने की आवश्यकता है। अगर इनके 100 प्रोडक्ट्स होंगे तो 100 में से मैं आंख बंद करके 95 to 96% प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक भी होंगे और हाईएस्ट क्वालिटी के होंगे। 3-4 तरह के 3-4 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक में एग्जिस्ट ना कर पाते हों, उसको वो कैटेगोरिकली बता कर देते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि देखिए जी, ये ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन प्रीमियम क्वालिटी और सबसे बेस्ट क्वालिटी की है। जैसे इनकी एक बार क्रैनबेरी या ब्लूबेरी मेरे ख्याल से आई थी, तो शायद उनमें से एक चीज़ जो थी वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड उस समय नहीं थी, तो देव कैटेगोरिकली मेंशन्ड दिस थिंग कि ये चीज़ जो है ये 100% ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन वो प्रीमियम क्वालिटी की है, उस पर शुगर कोटिंग्स नहीं है। तो वो चीज़ पता चलती थी कि देखो यार, एक अच्छी क्लास प्रोडक्ट वो लेकर आए हैं जो लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक सोल एक बहुत बेहतरीन कंपनीज़ में से एक है देश में। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि देश में ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में उन्होंने इतनी अच्छी भूमिका निभाई और उन्होंने इस काम को अकेले इतने अच्छे तरीके से संभाला। एज अ लीडर खुद को अच्छे से प्रूव किया। आप लोगों को वो वीडियो भी मेरी ध्यान होगी जो डायरेक्ट वो खेत में चली गई थी और खेत के हर एक व्यक्ति को वो नाम से जानती थी। बहुत कम होता है बिकॉज दे हैव गॉट अ गुड बिज़नेस। उनके जो पति देव हैं उनका एक अपना अच्छा बड़ा बिज़नेस है जो इससे डिफरेंट सेटअप के अंदर है। मुझे ध्यान तो नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन ये चीज़ पैशन बताता है कि खुद खेत के अंदर जाना, हर एक फसल का नाम खुद पता होना और वहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं उनके बारे में जानकारी रखना, और वहाँ से वाक्षी के बेनिफिशरीज़ के साथ वो लाइव जुड़ी थी। वीडियो के लिंक मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देने में। ये आपको चीज़ बताती है कि एज एन एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति कितना इंटरेस्टेड है। सबसे खूबसूरत बात ये है, हम आपस में जानते हैं कि ऑर्गेनिक बिज़नेस में आने के बाद 5-6 साल के अंदर वी हैव नॉट बिल्ड कैसल्स आउट ऑफ इट। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है ऑर्गेनिक के अंदर, सामान ही नहीं बहुत ज़्यादा बिकता तो पैसा कहाँ से आएगा। मार्जिन्स बहुत ज़्यादा श्रिंक होते हैं क्योंकि प्रेशर होता है चीज़ को कम रेट के अंदर लॉन्च करने का। लेकिन एक सस्टेनेबल कंपनी, एक अच्छी कंपनी वो लाने में कामयाब हुई हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाक्षी का और ऑर्गेनिक सोल का पिछले 5-6 साल में डेवलप हुआ है। मुझे लगता है कि हमें उसे चेरिश करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड था गरिमा जी के बारे में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। कभी आप लोगों को लगे दिल्ली के अंदर, मेरे ख्याल से अब शायद उन्होंने अपना प्रीमाइसेस, नए प्रीमाइसेस को तो मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, उम्मीद रहेगी मैं जल्दी, अब ध्यान में आया तो मैं उनसे कहूँगा कि नए प्रीमाइसेस को भी मैं विज़िट करूँ, तो वहाँ जाके विज़िट करके आपको रूबरू करवाऊँगा उनसे। लेकिन आप लोगों को भी कभी लगे तो आप ज़रूर विज़िट करिए। आज वाक्षी की इतनी स्टैंडिंग है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपनी के ओनर्स को कहते हैं तो वो लोग खुले हाथों से आपका जो है वो आपको आमंत्रित करेंगे। और हमें ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानना चाहिए, और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जब हम जानते हैं तो वही देश के अंदर जो गिने चुने लोग हैं जो इस चीज़ को पकड़े बैठे हैं अन्न की शुद्धता को लेकर। तो मुझे खुशी है कि पिछले 5-6 साल में नॉट इवन अ सिंगल केस ऑफ एडल्ट्रेशन हम आज तक पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं ऑर्गेनिक सोल में। मैं कम से कम 4-5 बार जो है उनकी अलग अलग तरीके से टेस्टिंग्स करवा चुका हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप एक भी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक टेस्टिंग को फेल को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए तो आप खुद सोच सकते हैं कि अच्छे स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक में वो मेंटेन करने में कामयाब हुए। तो ये सारी चीज़ें थी जो ऑनर के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता था। उम्मीद है आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। बताइएगा कमेंट में कि आपको अच्छा लगा, तो मैं इस तरह की सीरीज़ को और आगे बढ़ाऊँगा, और हर कंपनी के ऑनर के बारे में मैं क्या समझने में कामयाब हुआ हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। भारत वंदे मातरम।